So first of all, congratulations for hitting थैंक यू सर। 99.98 परसेंटाइल, मतलब 2 परसेंटाइल कम रह गया खाली 100 परसेंटाइल से। सो मिठाई कब खिला रहे हो? सर आप जब आ जाओ बोरीवली ब्रांच पे। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते। कैसा लग रहा है? बच्चे 99.98 परसेंटाइल लेके आया हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हिमांशु का पॉडकास्ट आएगा यूट्यूब पे, रिश्तेदारों को भेजिएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। Free, final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be. Hi guys, welcome to another podcast of MCA CT 2025. So we have Himanshu today, Himanshu Bora. He's a Manure Marathon batch Borivali batch student. So from Borivali Center. He joined marathon batch. He scored 99.98 percentile in MCA CT 2025. So once again, congratulations, Himanshu. थैंक यू सर। I want to know that expression. वो I want to see that expression. All the viewers कि वो जब भी चेक किया 99.98 परसेंटाइल, वो फीलिंग क्या थी? सर बता नहीं सकता वो तो सर, मैं बाहर था, घर पे नहीं था सर, ऑलमोस्ट नाच गया था मैं। ऑलमोस्ट। नाचने लगा था सर। ओके, तो एक्सपेक्ट कुछ किया था कि 99 के ऊपर तो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन था? हाँ सर, ओके, तो आपका प्रेडिक्शन वीडियो देखा था 99.5 प्लस, तो मैं वही एक्सपेक्ट किया था कि VGTM के जनरल कैटेगरी में तो हो जाता उतने में, तो फिर उतना मैं खुश था। 99.98 देख के ज़्यादा ही। मतलब ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड हो गया नहीं? हाँ सर। सोच अचानक से ये परसेंटाइल। ओके, बट यस सर। अच्छा है यार, वेरी गुड। I mean, you have done hard work and finally you got the your result as well. Obviously अभी तो टारगेट विजिट ही है अपना। नाउ यस सर। वी हैव अ दैट चॉइस कि अब हमें कौन सा वाला कॉलेज हम चूज करेंगे, कॉलेज कौन सा जाना है, कॉलेज नहीं चूज करेगा। यस सर। तो वो मैं हमेशा बोलता हूँ, तो यू हैव डन इट ग्रेट। सो बताओ सारे व्यूअर्स को कि कैसे क्या हुआ, प्रिपरेशन कैसे रही, जर्नी कैसे रही। वन बाय वन चालू करते हैं। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन पार्ट, योर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड हाउ एमसीए आइडिया केम इन द पिक्चर। सर माय 10th हैपेंड फ्रॉम सेंट जेवियर्स हाई स्कूल ओके। में। तभी तो इतना अच्छा परसेंटेज नहीं था, 82% था। उसके बाद 12th सराफ कॉलेज, अभी अच्छा। कोविड हिट कर गया था, तो फिर हाँ। ऑनलाइन ही था जो था। उसके बाद आई गॉट यूपीजी कॉलेज विले पार्ले, BSc IT। ओके, विच कॉलेज इन? यूपीजी कॉलेज, ओके, बीएससी कॉलेज आईटी। विले पार्ले। यस सर। हम्म हम्म तो BSc IT करते करते ही दो दो ऑप्शंस थे, या तो MSc IT का था और MCA का था। सो हम्म एक दो सीनियर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि MSc IT ज़्यादातर वो लोग करते जो रिसर्च और टीचिंग में जाते। तो हम्म फिर मेरे को तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना था, तो फिर डिसीजन ही किया था फिर MCA। ओके ओके। और एनसीए के लिए एमसीए सीटी लिखना है मेनूवर के बारे में, ये कैसे पता चला? मैन्युअर सर एक दोस्त के साथ आता, 2023 में ही आया था। वही डिसाइड करना था कि फाइनल ईयर के साथ लेने का है या फिर गैप लेने का है, तो बाद में डिसाइड हुआ कि गैप लेने का है। हम्म सो एक साल बाद वापस आया 2024 में, और उसके बाद मैनुअल। ओके। सो along with the grads you were preparing for MCA CT? नो सर, एक साल का गैप लिया बीच। एक साल का गैप लिया था, प्रॉपरली डेडिकेटेड एमसीए सीटी से प्रिपरेशन चल रही थी। यस सर। ओके, along with the preparation you were doing something else or only MCA CT? सर जॉब के लिए ढूंढा था स्टार्टिंग के 3-4 महीने, ओके तो इंटरव्यूज अच्छे नहीं गए। उसके बाद तो मैं सोचा कि MCA कर ही लेते हैं। ओके ओके, you don't find better option to join. यस। So and ठीक है, okay. How was your routine? Like dedicatedly you were preparing for your CET. So यस सर। रूटीन क्या था? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग? लेक्चर्स आपके कौन से वीकडे होते थे या वीकेंड? कौन सी बैच थी मैराथन में? वीकडे होते थे सर। वीकडेज थे। सो वीकडेज थे। शेड्यूल क्या था? मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग कुछ प्लानिंग किया था? प्रिपरेशन टाइम टेबल यस कुछ सर, पता? 4 to 6 आवर्स डेडिकेट करने थे MCA CT के लिए। तो ओके मॉर्निंग 11 to 1, उसके बाद 3 to 5 समथिंग, और उसके बाद लेक्चर्स नहीं होते थे तो फिर शाम को 7 to 9। ओके, मतलब ओके, 2-2 घंटे का, 1-1 घंटे का गैप है बीच में। यस। ओके, सो मतलब 4 5 5 6 आवर डेली बेसिस पे। यस सो कौन सा सेक्शन ज्यादा चैलेंजिंग था लगता था? सर, इंग्लिश सर।
ओके इंग्लिश पहले से थोड़ा वीक था और इसमें वोकेबलरी इतना ज़्यादा था कि वो उतना नहीं होता था, लेकिन मेजोरिटी क्वेश्चंस के आंसर जो गट फीलिंग पे देते थे, तो फिर उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन के लिए लगा। ओके ओके। एंड हाउ अबाउट मैथ्स, जो सबके लिए चैलेंजिंग सेक्शन होता है? मैथ्स एडवांस मैथमेटिक्स में थोड़ा प्रिपरेशन लगा, लेकिन हम्म बाकी सब में थोड़ा कंपनीज के क्या, ये फर्स्ट राउंड में वो पूछते थे, एप्टीट्यूड राउंड में उसके लिए प्रिपरेशन किया ही था, तो मैथ्स थोड़ा बेसिक मैथ्स इजी था। ओके। एडवांस मैथमेटिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो लास्ट लास्ट में उसको एक 1 to 2 months दिए। आपके एडवांस मैथ्स में तो वर्कशॉप भी हुए थे, लेक्चर्स भी हुए थे, हैंडशेट भी मिले थे ना? हाँ, वो कितना हेल्पफुल था? बहुत हेल्पफुल था सर, क्योंकि फॉर्मूला बाद में वापस से इतना रिवाइज करने का जरूरत नहीं पड़ता था उसमें। एक बार सॉल्व किया, उसके बाद ऑनलाइन कहीं देख लिया, मैनुअल की टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर लिया, तो फिर 3-4 बार में हो जाता था अच्छे से। हम्म। नाइस नाइस। हाउ अबाउट लॉजिक एंड कंप्यूटर सेक्शन? बीएससी आईटी बैकग्राउंड है, तो कंप्यूटर सेक्शन तो सिर्फ एक बार ही रिवीजन लगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बेस, अगर फर्स्ट F5 बीएससी आईटी अच्छे से किया था तो फिर उतना रिवीजन उसको टाइम नहीं लगा। ओके एलआर में भी अच्छा ही था मेरा से। ओके ओके। तो वो सारे स्कोरिंग सेक्शंस रहे, कोई दिक्कत नहीं थी? यस। अच्छा, प्रिपरेशन के टाइम पे क्योंकि एक साल गैप दिया हुआ है, प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसा मोमेंट आया था कि यार अगर इस साल क्रैक नहीं हुआ तो क्या करूंगा, फिर एक साल और गैप होगा मेरा, ऐसा कुछ नहीं, टेंशन प्रेशर? नेगेटिव नहीं सोचा था सर ऐसा कुछ। अच्छा। इतना ही सोचा था कि एक साल गैप लिया है तो बेस्ट कॉलेज में ही जाना है कहीं। ओके, दैट पॉजिटिव एटीट्यूड वाज देयर। सही है। ठीक है। प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा हुआ था कि बैटरी डाउन मोमेंट कभी नहीं आया? बैटरी डाउन मोमेंट आता था सर, क्योंकि प्रैक्टिस बार बार करता था, तो फिर लगता था कि अरे ये तो किया है, ये तो किया है। फिर हम्म। 1-2 बार मॉक टेस्ट में भी उसका इम्पैक्ट आया, तो उसके बाद फिर वापस से वो फायर आ गया कि वापस से करना पड़ेगा। ओके ओके। ठीक है ठीक है। एंड मॉक टेस्ट टोटल 20 के 20 मॉक लिखे थे? यस सर, सारे दिए। वाह, कितना हेल्पफुल था मॉक इन द एक्चुअल एग्जाम? तो मॉक बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए एक तो बहुत ही अच्छा था, और मॉक मॉक मेजोरिटी ऐसे ही थे कि मीडियम टू एडवांस लेवल पे ही थे। मॉक ओके। टेस्ट एमसीए सीटी से ज़्यादा टफ थे, तो फिर उसमें बहुत हेल्प हो गया। एमसीए सीटी में बहुत टाइम बच गया। हमने टफ लेवल के मॉक के लिए प्रिपेयर कर लिया है तो इजी लेवल आ गया, तो ऑब्वियसली विल बी डूइंग गुड। मेन्योर का यस मॉक 1 से 2 स्टेप टफ होता ही है, दैट इज आई मीन इज देयर, बट या आपका स्लॉट 2 के अंदर कौन सा था आपका? यस स्लॉट सर, स्लॉट इवनिंग टू स्लॉट था, स्लॉट 2। स्लॉट 2 उसमें मैथ्स थोड़ा सा टफ, ये ऐसा था कि लोगों का बोलना कि स्लॉट 2 में मैथ्स टफ आया था, तो कितना टफ लगा आपको एक्चुअल एग्जाम में? टफ तो नहीं था, थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि वेक्टर्स पे क्वेश्चन आ गए थे, हाँ, वेक्टर आ गया था और फर्स्ट टाइम। डिफरेंशियल इक्वेशन भी थोड़े मेरे लिए डिफिकल्ट ही जाते हो, तो फिर उसमें प्रॉब्लम था, लेकिन ओवरऑल इजी था। हम्म। ओवरऑल पेपर को जो टाइम मैनेजमेंट हम बोलते हैं, एज सच देयर वाज एनी इशू हैपन कि मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाया, टाइम मैनेज नहीं हो पाया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ सर। कुछ ओके क्वेश्चन टफ थे, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन गलत थे, उसकी वजह से हुआ, लेकिन ओके। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मतलब टाइम जितना अलॉटेड था वाज सफिशिएंट टू कंप्लीट द पेपर? यस। ओके ओके। ऐसा कुछ कि एग्जाम में कुछ मिस्टेक्स हो गई, गलती हो गई, जो कि अदर्स एस्पिरेंट जितने भी व्यूअर्स है देख रहे हैं वीडियो, उनको नहीं करनी चाहिए? तो मेरी प्रिपरेशन में तो नहीं, लेकिन फ्रेंड्स थे जिनके साथ ऐसा हुआ कि उनका प्रैक्टिस कम पड़ गया, क्योंकि लेक्चर में जो क्वेश्चन थे उससे सिमिलर क्वेश्चन ही आए थे एग्जाम के दिन पे। तो एग्जाम के बाद डिस्कस कर रहे थे, तो वैसा हो गया कि अरे ये तो क्लास में ऐसे किया था, ये भूल गया एग्जाम में। अच्छा। ओके ओके। एक साल की जो प्रिपरेशन है, जो आपने डी बोर्ड की, राइट, Yes, इन केस अगर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये होता है कि कुछ कम परसेंटाइल से रह जाते थे रिपीट, राइट, एंड दूसरा ये होता है कि यार मैं इतना फुल फोकस के साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ, नहीं होगा तो फिर क्या? तो ऐसी सिचुएशन के लिए कुछ बैकअप प्लान बनाया था आपने? बैकअप प्लान तो नहीं सर। एक निमसेट का प्लान बनाया था, वो घर वालों ने मना कर दिया कि महाराष्ट्र में नहीं है तो रहने दो। अच्छा। हाँ, ये एक है यार, बैकअप अगर प्लान बैकअप प्लान नहीं था एनआईटीएस के सच लिए। में सर। हाँ। सो सीईटी के अलावा और कोई एग्जाम नहीं लिखा आपने? नो सर। ओके ओके। व्हेन यू केम व्हेन यू ज्वाइन मेन्यूअर बैच, आपको लगता है सेल्फ स्टडी से इतना अच्छा परसेंटाइल बन सकता था, आ जाता था? इतना अच्छा तो नहीं सर, क्योंकि मैनुअल में
सब बहुत कुछ बताया था उन्होंने एडवांस में कि ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है करके, इसलिए हमने ज्वाइन भी अर्ली किया था, मई जून में ही हमने कर लिया था, तो वो भी अच्छा। बहुत हेल्पफुल रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में मैथमेटिकल के लिए उसमें टाइम कैसे बचाए उसके लिए भी बहुत कुछ बताया था, तो फिर उसका प्रैक्टिस बहुत काम आया। क्या क्या चीजें थी जो बहुत हेल्पफुल रही और आने के बाद पता चला ओके ऐसे करना होता है, ये करना होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड मैथ सर, हाँ। स्टार्टिंग का 1 महीना स्पीड मैथ में वो बहुत हेल्पफुल रहा, उसकी वजह से बहुत टाइम बच गया एग्जाम में। ओके, so English was the game changer challenging section for you, so you have यस सर। worked hard for vocab, grammar, passage वाले questions. तो vocab word power made easy हो गया था? वर्ड पावर में डीजी सर नहीं, वो पूरा नहीं हुआ था, अच्छा। लेकिन एग्जाम के बाद लगा जितना हुआ था उतना सफिशिएंट। ओके ओके, एक जो फीलिंग होती है ना बीइंग एमसीए एस्पिरेंट से, अब आप जो ड्रीम लेके चले थे कि हाँ मुझे विजिटिया जाना है, एसपीआईटी जाना है, अब वहाँ एडमिशन हो जाएगा, वो फीलिंग को अगर एक्सप्रेस करना है तो क्या बोलोगे इस बारे में? सर सेम फीलिंग सर जो कल, इसलिए उतना अंदर से खुश था कि नाचने ही लगा। ओके ओके। अच्छा, जितने भी अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट है हिमांशु, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको टिप्स देनी है, सजेशन देना है, गाइडेंस देना है, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैथ्स पहले बेसिक मैथ्स, एडवांस भी नहीं, क्योंकि बेसिक मैथ्स एक कॉम्पिटिटिव एज दे देता है उधर पे, क्योंकि एग्जाम के पहले जितने भी लोगों से डिस्कस किया था सब एक ही बात बोल रहे थे कि मैथ्स में तो तुक्का ही मारना है, वो जितना जाएगा जैसा जाएगा देख लेंगे करके। ओके, वही सर। बाकी सारे सेक्शंस को लेकर के भी एनी टिप्स यू वांट टू गिव देम? लॉजिकल का भी प्रैक्टिस ही रहेगा सर, लॉजिकल और मैथ दोनों के लिए प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे बताया कि एग्जाम के बाद वो फीलिंग आया था कि ये क्लास में किया था एग्जाम में क्यों नहीं हुआ करके, उसके लिए से। हम्म। और कंप्यूटर्स तो सर, कंप्यूटर्स सर क्योंकि लॉजिक बेस पे ही था, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो सब में पूछा था, तो फिर उसके लिए फिर लॉजिक ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो फिर लॉजिक अगर अपना अच्छा है तो फिर कंप्यूटर भी अच्छे से निकल जाता है। इंग्लिश में सर मैं खुद सर ऐसे लास्ट 1-2 महीने में प्रिपेयर किया था, तो सर ऐसा उसके लिए तो कुछ। ओके ओके, सो ओवरऑल व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, थोड़ा जल्दी पढ़ाई चालू करो, एंड आपके केस में यू वेर कंसिस्टेंट, बेस्ट पार्ट वाज 6 घंटा यस पढ़ना है तो पढ़ना है, उसमें नो ब्रेक, नो एज सच एक्सक्यूज. And third, practicing is important. Practice types of the यस सर। question, that is, and obviously mock test. The best part, you had appeared all the mock tests, you have gone through all the question, you got the varieties of question, flavor of the question, difficulty level, time management. जो भी गलती करनी थी वो आपने सब प्रिपरेशन के टाइम पे कर ली और इम्प्रोवाइज कर लिया, ताकि रियल एग्जाम में कोई भी हडल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. दैट इज द बेस्ट पार्ट. एंड फाइनली यू हैव हिट 99.98 परसेंटाइल. सो मिठाई कब खिला रहे हो? सर आप जब आ जाओ बोरीवली ब्रांच में। बोरीवली ब्रांच में बी आई विल बी विजिटिंग नेक्स्ट वीक. अभी तो मैं कल पुणे सेंटर पे हूँ, सो या नॉट एन इशू, बट आई एम हैप्पी यू हैव हिट 99.98 percentile and finally you have यस सर। achieved your goal. Okay, and once again congratulations and all the best for your future. थैंक्स सर।